बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा फंक्शन की कुछ टाइप डिस्कस किए हैं आपके साथ। अब हम फर्दर कुछ और टाइप्स इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपकी क्या इस लेक्चर की लर्निंग आउटकम्स होंगी कि आप लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिस्क्राइब कर पाएंगे और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस में डिफरेंशिएट कर पाएंगे और ऑर्डर इवन फंक्शन को डिस्कस कर पाएंगे, पैरामीट्रिक फंक्शंस को डिस्कस कर पाएंगे और आपके पास एक गिवन फंक्शन होगा, उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो ऑड है या इवन। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ऑड और इवन फंक्शन क्या होते हैं। तो इस ऑड और इवन फंक्शन को हमने डिस्कस किया था जब हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे थे, तो शायद आप लोगों को याद हो, तो इसको इधर रिकॉल करें कि ऑड और इवन फंक्शन किस तरह के फंक्शन होते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास ऑड और इवन फंक्शन क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इवन फंक्शंस। अब इवन फंक्शंस में बेटा ऐसे फंक्शन जो आपके पास जिसमें आपके पास अगर आप उसमें x की जगह -x पुट कर दें उस फंक्शन के अंदर, आपके पास कोई फंक्शन है जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है -x, और -x पुट करने के बाद वो फंक्शन अगेन एज इट इज आपके पास आ जाए जो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन था। तो इस तरह के फंक्शन को आप क्या कहते हैं कि ये आपके पास इवन फंक्शन है। एग्जाम्पल आपके पास कौन सी है, एक्स स्केयर। मतलब कि एक्स स्केयर के अंदर आपको पता है अगर मैं x की जगह -x पुट करता हूँ तो ऊपर क्या है आपके पास स्केयर है, तो क्या बन जाएगा अगेन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब है -x इसके अंदर पुट करने से इस पे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये फंक्शन क्या है आपके पास इवन फंक्शन है। इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने डिस्कस किया था cos x, उसमें भी क्या था बेटा कि अगर आपके पास cos x है और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि cos में अगर -x पुट कर दिया जाए एंगल की जगह, माइनस एंगल पुट कर दिया जाए तो अगेन वो cos x ही बन जाता है क्योंकि वो माइनस को अपना cos खत्म कर देता है। तो ये इस तरह का फंक्शन जो है वो क्या कहलाता है, cos का वो इवन फंक्शन कहलाता है। अगर हम ग्राफिकली देखें इसको बेटा कि ग्राफिकली क्या है ये, तो ये देखें ये ग्राफ इसका दिया हुआ है, एक्स के का ग्राफ दिया हुआ है आपके पास, ये एक्स के का ग्राफ है। इसमें क्या है, ये वाई एक्सिस है। तो जो आपके पास इवन फंक्शन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब है आइडेंटिकल, एक जैसा, किसके अबाउट वाई एक्सिस। मतलब अगर वाई एक्सिस के अपर अबाउट देखो तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे ग्राफ है और ये आपके पास राइट साइड पे ग्राफ है, दोनों आपके पास एज इट इज है। अगर आप इसको रिफ्लेक्ट कर दें, मतलब कि इस चीज को यहाँ ले आए और इस चीज को यहाँ ले आए, तब भी ये एज इट इज रहेगा, मतलब सिमेट्री रहेगा अबाउट वाई एक्सिस। तो इस तरह ग्राफ क्या कहलाता है आपके पास कि ये ग्राफ है आपके पास इवन फंक्शन का ग्राफ। अब हम देखते हैं ऑड फंक्शन जो होते हैं वो किस तरह के फंक्शंस होते हैं। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर हम x की जगह -x पुट कर दें और वो सेम फंक्शन आपके पास आ जाए तो वो इवन होता है। उसके ऑपोजिट अगर हम -x पुट करें और हमारे पास नेगेटिव फंक्शन आ जाए, मतलब कि जो फंक्शन के साथ नेगेटिव का साइन आ जाए, तो इस तरह का फंक्शन कहलाता है आपके पास ऑड फंक्शन कहलाता है। इसी एग्जांपल्स क्या है, sin x और x क्यूब। अब sin x भी हमने डिस्कस किया हुआ पहले कि अगर मैं एंगल की जगह माइनस एंगल पुट कर देता हूँ तो साइन की क्या प्रॉपर्टी है कि वो माइनस को शुरू में ले आता है और क्या बन जाता है माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ये देखें फंक्शन आपके पास साइन एक्स था, लेकिन जब आपने माइनस एक्स पुट किया इसके अंदर तो वो माइनस साइन ऑफ एक्स बन गया, तो नेगेटिव फंक्शन बन गया। तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। सिमिलरली आपके पास एक्स क्यूब है, अगर आप माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा। ये भी आपके पास ऑड फंक्शन की एग्जाम्पल है। अब ये ग्राफिकली किस तरह का फंक्शन होता है, ये ग्राफिकली सिमेट्रिकल होता है अबाउट द ओरिजिन। मतलब कि ये ओरिजिन है, इसके अगर अबाउट आप इसको अगर आप रोटेट करें इसको, तो आफ्टर रोटेशन 180 डिग्री, अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट करें तो उसके बाद ये सेम आपको शेप देगा। तो इस तरह का जो ग्राफ होते हैं वो आपके पास ऑड फंक्शंस के ग्राफ होते हैं। जी, इसमें हम एक और स्लाइड देख रहे हैं, इवन और ऑड फंक्शन का कंपैरिजन। कह रहा है कि ये वही डेफिनेशन लिखी हुई है इवन की और यहाँ पे ऑड की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर -s पुट करने के बाद अगेन फंक्शन आ जाए तो इवन होता है
और ग्राफिकली क्या होता है, द फंक्शन इज अनचेंज्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड अबाउट वाई एक्सिस। अगर ग्राफिकली चेक करना है तो वाई के गिर्द इसको रिफ्लेक्ट करवा दें तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन वही ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपके पास इवन फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की एग्जांपल ली हुई है। और अगर ऑड फंक्शन है तो ये आपके पास x माइनस एक्स पुट किया तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। और इट इज दिस रिमेन अनचेंज्ड व्हेन रोटेटेड अबाउट 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन। मतलब क्या, ओरिजिन के अबाउट अगर आप इसको 180 इसको रोटेट करवा दें तो ये आपके पास वो सेम आपके पास शेप बनेगी। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है वो क्या कहलाता है, आपके पास ऑड फंक्शन का ग्राफ कहलाता है। जी फर्दर स्लाइड में हम देख रहे हैं और इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कहता है फंक्शन इज इवन अगेन, जब x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसी खास x की वैल्यू के लिए नहीं है, तमाम वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं इसके अंदर। माइनस एक्स की x की जो भी वैल्यू है साथ माइनस पुट कर दें तो वो उसके लिए वैलिड होगा। when you plug in minus x you will get back the same function which you started। मतलब जिस फंक्शन से आपने स्टार्ट किया था माइनस एक्स पुट करने के बाद वही दोबारा आपको हासिल होगा। अभी इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में किस तरह का फर्क आएगा कि अगर हम ग्राफिकली देखें, आपको पता है जब ग्राफ बनाना होता है तो हमें ऑर्डर पेयर चाहिए होते हैं। पहला हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इस तरह हम वो पॉइंट प्लॉट करते हैं, उसके बाद हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, फिर ग्राफ बनता है। कहता है अगर हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो जो हमारे पास इवन फंक्शन होगा उसमें क्या चेंज आएगी कि आफ्टर पुटिंग इसमें जब आप माइनस एक्स पुट करेंगे तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो तो चेंज होगा, उसको साथ माइनस आएगा, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। वाई पहले अगर पॉजिटिव तो बाद में ही पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। अब आप देखें इस एग्जांपल से आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है बेटा, इसमें मैंने क्या किया, x की जगह 1 पुट कर दिया। क्या पुट किया, x की जगह 1। तो जब x 1 था तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया 1 और 1। x 1 पुट करने से मेरे पास y का आंसर भी 1 आ रहा है। तो ये आपके पास ये पॉइंट प्लॉट हो गया। अब आप देखें जब मेरे पास x की वैल्यू मैंने पुट की -1, ठीक है, फंक्शन के अंदर जब -1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू तो -1 है, लेकिन क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो मेरे पास y क्या आएगा 1। मतलब कि y यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, y में चेंज नहीं आई, जबकि x की वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं। तो ये आपके पास है कोऑर्डिनेट्स से उसने समझाया आपको कि किस तरह कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस आ रहा है कि y के कोऑर्डिनेट में फर्क नहीं पड़ रहा, जस्ट x के कोऑर्डिनेट्स में आप चेंज कर रहे हैं और y के कोऑर्डिनेट में फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह हम और फंक्शन को भी देख रहे हैं कि उसमें किस तरह की चेंज आती है। देखें कोऑर्डिनेट के लिहाज से ये आपके पास डेफिनेशन है कि फंक्शन में माइनस एक्स पुट किया माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, व्हेन यू प्लग माइनस एक्स यू विल गेट निगेशन ऑफ फंक्शन। मतलब कि आपको फंक्शन का निगेशन मिल गया, मतलब के साथ माइनस साइन आ गया। ठीक है, और फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अब ये ओरिजिन में कैसे सिमेट्रिकल होता है, देखें आप क्या करते हैं एक्स की वैल्यू पुट करते हैं उसके अंदर माइनस। ठीक है, आपने एक्स की वैल्यू माइनस एक्स पुट की तो पहले ऑड में क्या, इवन में क्या हो रहा था कि माइनस एक्स पुट करने से y आपके पास सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखें जब आपने x को माइनस एक्स में चेंज किया तो y आपका y भी चेंज हो गया, y किस में चला गया माइनस y में चला गया। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। देखें अब ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की उसने एग्जांपल ली है, इसमें उसने क्या किया x1 पुट किया तो y का आंसर 1 आ गया। अब जब उसको चेक कर रहा है कि ऑड है कि नहीं, जब इसमें आप x की जगह -1 पुट कर रहे हैं तो y का आंसर भी क्या आया -1। इसका मतलब है पहले y क्या था पॉजिटिव, अब क्या आ गया नेगेटिव। तो इसका मतलब है इसमें माइनस एक्स पुट करने से y में भी चेंज आ रही है। तो ये जो है इसका मतलब है कि आफ्टर 180 डिग्री जो आप रोटेशन दो वो आपके पास सिमेट्री रहेगी अबाउट द ओरिजिन। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से भी इसको चेक कर लिया कि किस तरह कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस आ रहा है जब हम इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं। जी अब हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, एक और फर्दर एक टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। कहता है फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर एज अ पावर। मतलब कि जैसे आपको उसको नाम से शो हो रहा है कि एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। तो अगर वेरिएबल पावर में चला जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक फंक्शन है e आपके पास ये, और उसके ऊपर पावर है आपके पास x। आपको पता है e कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 2.178 होती है, और इसमें ये x जो आपको पता है वेरिएबल है ये एज अ पावर आ गया। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है आपके पास, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल लिखी हुई है y इज इक्वल टू e पावर x, y इज इक्वल टू 2 पावर x। so such a function is called exponential function। और इसके बाद फर्दर हम देख रहे हैं कि लॉगरिथम फंक्शन क्या होते हैं।
अब आपके पास हमने ये डिस्कस किया हुआ आपने 9th क्लास के अंदर कि अगर आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, अगर उसको हम लॉग में कन्वर्ट कर दें तो ये y इज इक्वल टू लॉग a ऑफ x वेयर x इज ग्रेटर देन 0, तो सच अ फॉर्म इज कॉल्ड फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथम फंक्शन। और इसमें जो आपके पास बेस है, आपके पास a बेस है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। इसमें जो a आपके पास है जिसको आपने बेस कहा है उसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है कि लॉग किस तरह का। अगर बेस 10 है आपके पास तो इसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, और अगर आपके पास बेस e है उसकी तो उसको आप नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। तो ये दो टाइप्स आपने पढ़ी हुई लॉगरिथम की, नेचुरल लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम। जी स्लाइड में बेटा हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हो तो ग्राफ किस तरह उसका ड्रॉ होता है और ग्राफिकली वो किस तरह होता है। देखिए आपके पास ये फंक्शन है हमारे पास 3 इंटू टू पावर एक्स, मतलब कि ये आपके पास 2 के ऊपर पावर एक्स है तो ये आपके पास वेरिएबल पावर की फॉर्म में आ गया, तो आपके पास ये फंक्शन क्या बन गया, एक्सपोनेंट। तो आपको पता है कि आपने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऑर्डर पे फाइंड करने होते हैं, तो आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसका आंसर आता जाएगा एफ एक्स। आपको पता है एफ एक्स वाई के इक्वल होता है, तो जो एफ एक्स का आंसर आएगा असल में वो y की वैल्यू आपके पास आएगी। तो ये ग्राफ टेबल आपके सामने दिया हुआ है कि जब मैंने x की वैल्यू -2 पुट की यहाँ पे तो ये 2 पावर -2, तो नीचे जाके ये 2 पावर 2 हो गया और 2 पावर 2 4 होता है। इसको सॉल्व किया तो आपके पास y का आंसर आ गया। इस तरह -1 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा y का। तो यहाँ से ये आपके पास सारे ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं। जब इन ऑर्डर पेयर्स को आप ड्रॉ करेंगे तो ये देखें ये कर्व आपके पास आ रही है जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बिल्कुल करीब करीब जा रही, तो ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसका ग्राफ। ठीक है, मतलब कि आपने वेरिएबल एक्स जो है इसमें पावर की फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और इसको आपने ड्रॉ करना है। फिर जी इस स्लाइड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसे समझें बेटा कि अगर आपके पास जो फंक्शन होता है, हमें पता है कि जो फंक्शन होता है वो एफ ऑफ एक्स होता है और इसको एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं, और वाई इक्वल होता है सम जो है वेरिएबल एक्स की फॉर्म में, मतलब कि हम अगर हम लीनियर की बात करें तो ये 2x+1 हो गया, या फिर आपके पास जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया e पावर x हो गया। तो आप देखें इस इन फंक्शंस के अंदर, अब ये से एग्जांपल दी हुई है आपको कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-1, मतलब कि y एक साइड पे जिसको आपने जो है डिपेंडेंट वेरिएबल कहा था और जो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सारे एक साइड पे है, तो ये अलग-अलग है, मतलब कि आप इसको सेपरेट इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन जिसमें आप y और x को अलग-अलग कर सकते हैं वो आपके पास कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इफ y is easily expressed in terms of independent variable x and y is called explicit function। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास दो एग्जाम्पल है कि आपके पास ये x अलग है और y अलग है, तो ये आपके पास इस तरह के फंक्शंस कहलाते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अब इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे होते हैं कि ऐसे फंक्शन जिसमें x और y को आप सेपरेट ना कर सके, मतलब कि x और y आपके पास इस तरह उसके फंक्शंस के अंदर हों कि आप x को इन टर्म्स ऑफ y ना लिख सकें। तो देखें if y and x are so mixed up so y cannot be expressed in terms of independent variable x, then y is called implicit function। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इक्वल टू, मतलब कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप कभी भी इसको y को एक साइड पे और x को दूसरी साइड पे नहीं लिख सकते। तो ये इस तरह का फंक्शन जो होता है, फंक्शन तो है लेकिन x और y आपस में मिक्स है, मतलब कि हम y को इन टर्म्स x को इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिख सकते। तो ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन की एग्जांपल है और ये नेक्स्ट भी आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन की एग्जांपल है। तो ये आपके पास डिफरेंस है एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर। जी अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं ये आपके लिए एक न्यू चीज़ है, आपने पहले आपने इसको देखा तो होगा 8 क्लास के अंदर, लेकिन आपने ऐसा जिसको डिफाइन नहीं किया होगा। तो कहता है पैरामीट्रिक फंक्शंस आपके पास इस तरह के फंक्शंस होते हैं जिसमें अ कर्व इज डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग बोथ एक्स और वाई, मतलब कि हम अभी तक एक्स और वाई की बात कर चुके हैं कि दो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। अब ये जो एक्स और वाई है ना ये आपके डिफाइन हो रहे होते हैं एक थर्ड वेरिएबल के लिहाज से, मतलब कि इसके अंदर एक थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, थीटा भी और कोई और भी। तो इसका मतलब है एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ एक थर्ड
वेरिएबल के फॉर्म में आपको वो डिफाइन होगा। और जो थर्ड वेरिएबल होता है ये टी और थीटा, इसको आप कहते हैं पैरामीटर, और इसी के बेस पे इसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द टाइप x इज इक्वल टू एफ टी, मतलब कि आप देखें x जो है वो फंक्शन है एफ टी का, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ टी डिफाइन हो रहा है, और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, यहाँ भी y इन टर्म्स ऑफ टी डिफाइन हो रहा है, और कॉल्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, मतलब कि ये सारी कर्व की जो है इस तरह की इक्वेशंस होती हैं। अब द फंक्शन ऑफ द फॉर्म, इसकी एग्जांपल क्या है, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, मतलब कि a यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन t आपके पास वेरिएबल है, x इन टर्म्स ऑफ t डिफाइन हो रहा है, या y इज इक्वल टू ए टी, यहाँ y भी एक थर्ड वेरिएबल t की फॉर्म में जो है वो डिफाइन हो रहा है। तो ये एग्जांपल मतलब कि हमेशा x और y अलग अलग आपके पास डिफाइन होंगे। इस तरह ये देखें x इज इक्वल टू a cos t, मतलब कि यहाँ पे जो t है वो थर्ड वेरिएबल के तौर पे, और y इज इक्वल टू a sin t, इस तरह की इक्वेशन। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, x इज इक्वल टू a secant थीटा, y इज इक्वल टू a tan थीटा, और इसमें क्या है, आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस वेयर t एंड थीटा आर कॉल्ड पैरामीटर्स। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं बेटा उसको आप पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं, जिसमें x और y एक थर्ड वेरिएबल के तौर पे जो है वो डिफाइन हो रहे होते हैं, और जो थर्ड वेरिएबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। जी, इस स्लाइड में भी फर्दर हम और इसकी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी एग्जांपल्स और ये जो इक्वेशंस हैं आपके पास, ये हमने चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे बेटा, उसमें ये सारे डिटेल में आपके पास है। तो जस्ट अभी आप इनके नाम याद कर लें और जस्ट इसको देख लें कि इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करना है बेटा हमने बाद में। अब ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू a cos t और y इज इक्वल टू a sin t, जो इस तरह की चीज़ है आपके पास, और ये हमारे पास बनता है y इज इक्वल टू 4a। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है। सॉरी, ये y स्क्वायर इक्वल 4a नहीं, ये आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है। मतलब कि अगर हम इसमें x की जगह a cos t पुट कर दें और y की जगह a sin t पुट कर दें तो आपके पास ये a स्क्वायर के बराबर आंसर आ जाता है, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर दोनों को जब आप ऐड करेंगे, एक स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये a स्क्वायर का बराबर आंसर आ जाएगा। इस तरह ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, वो कौन सी, क्योंकि ये आपके पास x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास दो पैरामीट्रिक आपके पास फंक्शंस हैं, इसको सेटिस्फाई करेंगे। जब हम x की जगह पुट कर देंगे और y की जगह ये वाली पुट कर देंगे तो इसका आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, मतलब कि x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे माइनस है तो ये हाइपरबोला का बन गया आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन, और जहाँ प्लस है बीच में वो आपका एलिप्स का बन गया, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो ये जस्ट आप अभी इसको देख लें और फार्मूला से एक दफा याद कर लें, इनको हम डिटेल में डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी पैरामीट्रिक इक्वेशंस की या फंक्शंस की। जी, अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.1, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे बेटा। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 7 है उसमें क्या कह रहा है, शो डैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन। हमने ये शो करना है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन के बराबर है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या चीजें देखें, आपके पास कह रहा है कि अगर x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, मतलब कि x हमारे पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है, t के तौर पर डिफाइन हो रहा है, और y भी हमारे पास y इज इक्वल टू 2at, ये भी आपके पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशन या आपके पास फंक्शन है। तो हमने रिप्रेजेंट करना है कि ये दोनों किसके हैं, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और वो क्या है पैराबोला की इक्वेशन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मतलब कि ये चीज जो है दोनों ये पैराबोला इक्वेशन की पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं, ये हमने शो करना है। इसी तरह हमने शो करना है सेकंड पार्ट में, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, कि ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स को शो करते हैं। थर्ड में हमने शो करना है x इज इक्वल टू a secant थीटा, या थीटा मिक्स है बेटा, और y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। लेकिन जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस की हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस की, वो अब हमने प्रूव करनी है कि वाकई वो इक्वेशन बनाती हैं कि नहीं बनाती। तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। जी बेटा, हम सॉल्व करते हैं पहला पार्ट इसका। आपको क्या गिवन है, गिवन ये था आपको कि x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ठीक है, और क्या गिवन है y इज इक्वल टू 2at, मतलब कि दो आपके पास पैरामेट्रिक फंक्शंस गिवन है, और हमने क्या शो करना है कि ये आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाता है। वो क्या आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब कि हमने क्या शो करना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है बेटा।
हमने ये इसको शो करना है बाय यूजिंग दीज टू गिवन पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब आप देखें बेसिकली होता क्या है इसमें, हमारे पास जो ये जो टी है जो इसको हमने पैरामीटर कहा है, असल में हमने इसको एलिमिनेट करना होता है। जैसे आपको याद है कि हमने आपने क्वेश्चंस किए होंगे 8th क्लास के अंदर, जिसमें हमने एक मेथड पढ़ा था, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो ये वो सेम क्वेश्चंस हैं कि आपने यहाँ पे जो थर्ड आपके पास वेरिएबल है उसको आपने एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट का मेथड क्या होता है, देखें बेटा, इसमें भी आपके पास टी इन्वॉल्व हो रहा है और सेकंड में भी टी इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों में टी इन्वॉल्व हो रहा है बेटा। हम क्या करेंगे, किसी एक क्वेश्चन में से टी की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे, तो वो टी एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास फंक्शन किस में रह जाएगा, एक्स और वाई में, और वही रिक्वायर्ड है क्योंकि देखें आपके पास जो लास्ट फंक्शन जो आपको रिक्वायर्ड है उसमें टी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये तीनों पार्ट्स इस तरह ही है कि आपके पास जो थर्ड फंक्शन हमारे पास या थर्ड वेरिएबल होगा टी या थीटा, उसको हमने एलिमिनेट करना है। उसको एलिमिनेट किस तरह करना है कि दोनों में से एक आपने जो इजीएस्ट आपको लगती है आपके पास जो इक्वेशन है उसमें से आपने टी की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देनी है। तो इस तरह जो है वो जो आपके पास टी एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास ऑटोमेटिकली जो है आपका रिक्वायर्ड जो है इक्वेशन बन जाएगी। अब आप देखें इक्वेशन 2 उसने ले ली, ये वाली इक्वेशन ले ली, एक्स वाई इज इक्वल टू 280। अब यहाँ से टी की वैल्यू निकालने क्या बनेगा, y ओवर 2 है, ठीक है बेटा, ये आपकी टी की वैल्यू हो गई। अब इस टी की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या आपके पास x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू क्या है y ओवर 2 है, तो टी की जगह आपने y ओवर 2 लिखा, ऊपर होल स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ गया। अब आप y का स्क्वायर लें, y स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 नीचे a स्क्वायर, ठीक है, एक a से कैंसिल हो गया, आपके पास y स्क्वायर ओवर 4a आ गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई को यहाँ पे x से मल्टीप्लाई, तो आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ गया। तो जस्ट क्या किया आपने, जो आपके पास t था जो पैरामीटर था उसको आपने एलिमिनेट किया। वो कैसे एलिमिनेट किया, एक क्वेश्चन से t की वैल्यू निकाल के आपने दूसरे में पुट कर दी। सिमिलरली बेटा अब हम क्या करेंगे कि सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इसमें भी देखें आपके पास क्या है कि हमने शो करना है कि ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बनाती है, ये इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब कि ये फॉर्म बनती है। आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, देखें बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करनी कि आपके पास स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स का भी स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है जो आपके पास रिक्वायर्ड इलिप्स की इक्वेशन है, और वाई का भी स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब है मुझे इन दोनों को ऐड करके, अगर मैं दोनों को ऐड करके और दोनों को स्केयर ले लूँ दोनों को, तो फिर क्या है मेरे पास ये रिक्वायर्ड फॉर्म बन सकती है। तो यही लॉजिक है, आपने जो जो आपका टारगेट है उसको देखना है कि उसमें स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब है जो गिवन आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शन है उसको आप स्केयर करना पड़ेगा, फिर जाके आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटा हम। जी सोल्यूशन देखें बेटा, हमारे पास क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। क्या बेसिकली मैंने आपको समझाया कि इसमें असल टारगेट क्या होता है, जो हमारे पास थर्ड जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसको एलिमिनेट करना है। तो थर्ड जो आपके पास वेरिएबल क्या है वो दोनों में वो थीटा है। तो अगर हम इसको देखें इक्वेशन नंबर 1 को हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा, और ये ए यहाँ पे डिवाइड हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई एक्स बाय ए, और इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई वाई बाय बी। ठीक है बेटा, ये हमने दोनों को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा हमने बाकी चीज़ों को एक साइड पे ले गए। अब हमने क्या किया, इन दोनों को स्केयर कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, जब मैंने राइट हैंड साइड पे देखें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स बाई ए है, जब स्केयर करूंगा तो एक्स बाई ए होल स्केयर आ गया, और जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्या है वाई बाई बी, तो वाई बाई बी का स्केयर आ गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे इसके क्या है कॉस थीटा, उसका स्केयर आ गया, और इस पे राइट हैंड साइड पे क्या साइन थीटा, उसका स्केयर आ गया, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, एक्स स्केयर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर। और आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है आपके पास कि कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपके पास ये 1 आ गया। और ये इक्वेशन क्या है प्लस वाली, विच रिप्रेजेंट द एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और यही हमने शो करना था कि ये जो आपके पास गिवन पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, ये असल में आपके पास क्या है, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स के पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, हमें शो करना है कि जो x इज इक्वल टू a सीकन थीटा और y इज इक्वल टू b टेन थीटा, ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन शो करते हैं आपके पास। इसको भी हमने शो करना है, इसको देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जी इसमें हमने शो करना है कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन के बराबर है, और हाइपरबोला में आपके पास क्या आता है, बीच में नेगेटिव साइन आता है। तो सेम वही जिस तरह हमने लास्ट
क्वेश्चन किया है सेम उसको इस तरह ही क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे x इक्वल टू a सीकन थीटा है, पहले हम सीकन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और y इक्वल टू b tan थीटा है, tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को एंड उसको स्क्वायर करेंगे और आप क्या करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्यों हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला उसमें सेंटर में क्या आ रहा है, जो दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, जो लास्ट था आपके पास पार्ट उसमें प्लस का साइन है इसलिए हमने ऐड किया था। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो हम दोनों को स्केयर लेंगे, दोनों को नेगेटिव साइन बीच में आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे और आप देखें यहाँ पे इसके आपके राइट साइड पे क्या है, सीकन थीटा, तो सीकन थीटा का स्केयर आ गया और tan थीटा का। तो आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप यहाँ से देखें किसी tan थीटा वहाँ जाकर माइनस होता है तो क्या बन जाता है, tan की सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 1 के बराबर। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की तो यह देखें आपके पास यहाँ से थीटा एलिमिनेट हो गया और ये आपके पास जो रिक्वायर्ड आपके पास सिर्फ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, सिर्फ इसमें x और y इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो थर्ड आपके पास वेरिएबल है वो आपके पास एलिमिनेट हो गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे जो पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड थे, जिसमें आपने जो पैरामीटर जो था, जो थर्ड आपके पास वेरिएबल था उसको आपने एलिमिनेट किया और रिक्वायर्ड जो है इक्वेशन फॉर्म की। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा कि ऑड और इवन फंक्शन आप किस तरह चेक करते हैं। जी, क्वेश्चन है कि डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन f इज इवन और ऑड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। मतलब कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, मतलब 6 पार्ट्स हैं और 6 पार्ट्स को आपने बारी-बारी चेक करना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा ऑड है, या कोई ऐसा फंक्शन भी है जो इवन भी ना हो और ऑड भी ना हो। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट हमने वो डेफिनेशन यूज करनी है जो हमने पीछे इवन और ऑड की पढ़ी है। ठीक है बेटा, अब क्या होता है जब हम इवन और ऑड चेक करना होता है क्या करते हैं हम, x की जगह क्या पुट करना होता है -x। तो पहला हमारे पास ये फंक्शन है f(x = x³ + x)। तो इसमें क्या किया मैंने, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दिया -x। जब -x पुट कर दिया बेटा तो ये क्या बन गया -x³ और ये क्या बन गया -x। ठीक है बेटा, क्योंकि ऑड पावर है तो ऑड पावर में आपके पास वो -7 आता है। तो इसमें जब माइनस कॉमन लें तो आपके पास क्या बन गया x² + x। और ये क्या चीज थी, ये वही ओरिजिनल फंक्शन है। ठीक है, तो इसको आप ओरिजिनल फंक्शन लिख सकते हैं कि माइनस और f(x), क्योंकि f(x) क्या है, f(x) इस फंक्शन के इक्वल है। तो आपके पास इसमें माइनस साइन वैसे आ गया और ये फंक्शन के इक्वल है वैल्यू, ये f(x) के इक्वल है तो आपने यहाँ पे f(x) लिख लिया। ये क्या बन गया -f(x)। तो आपने इस फंक्शन में -x पुट किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया -f(x). तो फंक्शन क्या बन गया, ये आपके पास ऑड फंक्शन बन गया। ये ऑड फंक्शन की आपके पास डेफिनेशन है। सेकंड पार्ट देखें, सिमिलरली वही प्रोसीजर, x की जगह -x पुट करेंगे। जब आपने यहाँ पे -x पुट किया तो ये बन गया -x + 2 होल स्क्वायर। अब अगर इसमें से माइनस कॉमन लें आप, तो माइनस कॉमन लें तो क्या बन जाता है, अब माइनस आप कॉमन लेते हैं, आपको पता है कि ऊपर स्क्वायर भी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, -1 होल स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब -1 होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास पता है -1 होल स्क्वायर का मतलब है 1। तो ये बाहर कोई साइन नहीं आएगा तो अंदर क्या होगा, साइन चेंज हो गया, x - 2 होल स्क्वायर। अब इसको आप कंपेयर करें जब जो ओरिजिनल फंक्शन था, क्या इनमें कोई रिलेशन बन रहा है, इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा। मतलब कि आपने उसको -x पुट किया और -1 कॉमन लेके भी देखा तो ये कोई चीज आपके पास उससे कंपेयर नहीं हो रही। तो जब आप -x पुट करें और इस तरह आपके पास ना वो फंक्शन के इक्वल आए और ना माइनस ऑफ फंक्शन के इक्वल आए बल्कि एक नई चीज बन जाए, तो फिर आप देखें, आप कहें कि ये फंक्शन जो है नीदर इवन नॉर ऑड, लेकिन ना ही ये इवन है ना ही ये ऑड है, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ना इवन की आपके पास अप्लाई हो रही है ना ही ऑड की। तो इस तरह का फंक्शन क्या कहलाता है आपके पास, कि वो ना ही इवन है ना ही ऑड है। ठीक है, कि ये फंक्शन जो आपके पास आया रिजल्ट, ये ना तो ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल है, प्लस का मतलब है वो ओरिजिनल फंक्शन ना ही माइनस के इक्वल है। ठीक है, तो इज नॉट इक्वल टू दिस, तो दिस इज नीदर इवन नॉर नॉट फंक्शन। सिमिलरली देखें बेटा, ये हमारे पास एक फंक्शन है थर्ड, x की जगह -x पुट किया और अंदर देखें x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का माइनस पुट करेंगे तो वो एज इट इज आएगा तो माइनस। तो देखें आप इसको आप लिख सकते हैं इस तरह कि -x5। अब ये देखें, ये चीज आपके पास किसके बराबर है, ये चीज आपके पास ये, अगर आप माइनस बाहर रखते हैं तो ये चीज अगेन फंक्शन के बराबर है ना आपके पास, x इंटू अंडर स्क्वायर रूट x² + 5, यही आपके पास फंक्शन है, साथ माइनस बाहर पड़ा होता है क्या बन गया -f(x). तो ये भी क्या है, ऑड फंक्शन है आपके पास, मतलब कि x की जगह -x पुट किया तो आपके पास वो -f(x) के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है, तो ये आपके पास क्या बन गया, ऑड फंक्शन बन गया। तो बाकी दो पार्ट्स हैं वो भी सेम बेटा, ऐसे ही हम चेक करेंगे कि वो ऑड है कि इवन है।
जी, फोर्थ पार्ट है इसका, एक रैशनल फंक्शन आपके पास गिवन, इसको चेक करने लगे। अगेन आपने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो ये बन गया आपका माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन। अगर आप ऊपर माइनस कॉमन लें तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस वन और माइनस एक्स माइनस वन नीचे बन जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन दोनों, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया तो ये आपके पास क्या बन गया, एक्स प्लस वन और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो ये आपके पास अगेन जो आपके पास फंक्शन था ना उसके इक्वल है, ना ही नेगेटिव ऑफ फंक्शन के इक्वल है। तो ये इस तरह का जो फंक्शन है हम उसको क्या कहते हैं कि ये नीदर इवन और ऑड। तो ये आपके पास ये भी फंक्शन ऐसा निकला है कि जहाँ ना ही इवन था ना ही ऑड। तो जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन इवन और ऑड होता है, इसका स्पेशल केस होता है। अब आप ये देखें हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स, जो हमारे पास है वो है एक्स टू बाई थ्री प्लस सिक्स, ठीक है। अब हम इसमें पुट करने लगे, माइनस एक्स पुट किया तो टू बाई थ्री, ठीक है, प्लस सिक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं टू बाई थ्री को पावर टू और होल पावर वन बाई थ्री। अब माइनस एक्स का स्केयर क्या होता है आपके पास, माइनस एक्स का स्केयर एक्स स्केयर ही बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्केयर वन बाई थ्री, तो उसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू बाई थ्री प्लस सिक्स। तो आप देखें ये जो आपके पास है जो फंक्शन आया है आफ्टर पुटिंग माइनस एक्स, ये अगेन आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया। तो आपने पुट माइनस एक्स दिया था तो ओरिजिनल फंक्शन आपके पास आ गया, तो ये फंक्शन क्या बन गया आपके पास, ये इवन फंक्शन बन गया। तो लास्ट पार्ट भी बेटा इस तरह चेक करना है हमने कि ये हमारे पास अगेन एक रैशनल फंक्शन गिवन है आपके पास, इसमें आपने x की जगह माइनस एक्स पुट किया और ये देखें माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है बेटा। इसमें से माइनस कॉमन लिया आपने तो ये जो माइनस कॉमन लेंगे ब्रैकेट में आपके पास क्या गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये जो आपके पास है ये अब क्या बन गया आपके पास, ये माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर बन गया, मतलब कि फंक्शन में माइनस एक्स पुट करने के बाद माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। इसका मतलब है ये भी फंक्शन क्या आपके पास, ये ऑड फंक्शन है। तो इस तरह कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन हो बेटा, उसको आपने चेक करना हो कि वो ऑड है इवन है, तो जस्ट आप क्या करेंगे, जहां जहां एक्स होगा वहाँ माइनस एक्स पुट कर देंगे और देखेंगे कि वो आपके पास फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है तो वो इवन होता है, अगर आपके पास वो माइनस ऑफ फंक्शन के बराबर आ जाता है तो वो ऑड फंक्शन होता है। जी हाँ, प्रैक्टिस वर्क आपके लिए है कि आपने क्या काम करना है। एक्सरसाइज आपके पास 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2 एंड 4, ठीक है, ये आपने दोबारा खुद करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 ये आपने करना है, ठीक है। और जो भी आपने डेफिनेशन आज हमने डिस्कस की है उसको आपने अच्छी तरह जो है वो याद करना है और उसको लिख के देखना है। तो ये आपका प्रैक्टिस वर्क है और जो जो क्वेश्चन डिस्कस किए उनको आपने सबको फेयर करके नोट्स बनाने हैं अपने। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। यहाँ मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें वीडियो में आपके पास है कि वो डिस्कस करेगा कि आपसे कि रियल लाइफ क्या फंक्शंस की फर्दर एग्जांपल हो सकती हैं, ठीक है।